हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोग क्लास 12 में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। पर पढ़ाई करते समय आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों का सिलेबस में जो बदलाव हुई है वो आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि टर्म 1 में कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, टर्म 2 में कौन सा चैप्टर को स्टडी करना है। तो आज मैं आप लोगों को जो सिलेबस बताने वाला हूँ, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने हिस्ट्री का सिलेबस नंबर 1। इसी तरह से अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट का अगर सिलेबस चाहते हैं जो बदलाव किए गए हैं जैकबोर्ड के थ्रू से, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। आज मैं आप लोगों को फुल्ली डिटेल्स के साथ में बताने वाला हूं कि आप लोगों को हिस्ट्री में चैप्टर टर्म 1 में क्या पढ़ना है और हिस्ट्री के टर्म 2 के जो कौन कौन चैप्टर है, ये सब आज हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आप लोग पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं उनको ये पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर से जाना है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करना है। कहां पे जाना है? प्ले स्टोर में जाना है और मिसाइल क्लासेस के ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट आपको इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कंटेंट आप लोगों को दिए जा रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अगर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से जो स्टडी कर रहे हैं उनको तो पता ही है, जो अभी तक स्टडी नहीं कर रहे हैं वो ध्यान से सुने। जो भी स्टूडेंट होगा स्टूडेंट वो प्लीज़ करके यहाँ पे अटेंशन करें। सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी पार्ट समझाया जाता है, यानी सबसे पहले बेहतरीन तरीके से आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाता है, फिर उसका नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है उसी चैप्टर में। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है 2010 से लेकर 2023 तक, ठीक है। फिर इसका नोट्स बताया जाता है, यानी इसका क्लास के बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देन हम लोग डिस्कस करवाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देयर आर 3 टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं क्लास के माध्यम से। उसके बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, तो प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है सिर्फ मिसाइल क्लासेस और डाउनलोड करके बेहतरीन तरीके से आर्ट्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ट्यूशन बिना देर किए आज मैं आपको लेके चलता हूं कहां पे, एक एक बात को देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं टर्म 1 क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टर्म 1 में क्या पढ़ना है और टर्म 2 में देखने वाले हैं क्या पढ़ना है। तो मैं आज सिलेबस आपको फुल डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो होगा आपका टर्म 2 का, ठीक, टर्म 1 का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हिस्ट्री है आप लोगों का। हिस्ट्री में टर्म 1 में आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर को स्टडी करना है, एक एक करके हम लोग चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो आप लोगों को स्टडी करना होगा वो चैप्टर का नाम है क्या, ईट, मनके तथा अस्थियां एवं हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। ये सब चैप्टर को आप लोगों को टर्म 1 में स्टडी करना है, जो अभी हम लोग डिस्कस करें टर्म 1 में। फिर हम लोग अभी जस्ट डिस्कस करने वाले टर्म 2 के। फिर आप लोगों को टर्म 1 में डिस्कस करना है यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, ठीक है। फिर आपको चैप्टर 3 को स्टडी करना है, यानी अगला जो आपको टॉपिक होगी टर्म 1 में वो होगी भक्ति, सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और सिद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक, ठीक है। ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये आप लोगों का टर्म 1 में, कहाँ पे आपको स्टडी करना है, टर्म 1 में, ठीक है। चलिए देखते हैं और कौन सा सब्जेक्ट चैप्टर है जो हम लोग टर्म 1 में देखना है। तो शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी तक देखना, ठीक है। 16वीं से 17वीं शताब्दी तक आप लोगों को इसमें आप लोगों को डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो टॉपिक है आप लोगों का, अगला कौन सा चैप्टर आप लोग स्टडी करना है वो है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। ये आप लोगों को डिस्कस करना है। जो चैप्टर दिख रहा है ये पे टॉपिक, ये आप लोगों को टर्म 1 में आप लोगों को डिस्कस करना है। और आप सभी को पता है कि टर्म 1 का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, फुल्ली ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला जो क्लासेस आपको करना है वो है 7 नंबर में, वो है उपनिवेशिक शहर नगरी नगर योजना। ये जो मैं आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ ये अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे, इसमें अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं टर्म 1 के बारे में, ठीक है। यानी आप लोगों का हिस्ट्री में टोटल कितना टॉपिक है तो ध्यान दीजिएगा। टोटल आप लोगों को याद रखिएगा 15 टॉपिक है, सभी को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, ठीक ना। तो 7 टॉपिक जो है आप लोगों को टर्म 1 में आप लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। टर्म 1 में आप लोगों को 7 टॉपिक स्टडी करना है। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर कोई बुक परचेस किए हैं तो आप लोग टिक लगा लेंगे, ठीक है। जो बाकी जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं उनको कोई आवश्यकता नहीं है क्लिक करने की, ठीक है, वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा।
अब ध्यान से देखिए, टर्म 2 में आप लोगों को क्या क्या स्टडी करना होगा। जो टर्म 2 है आप लोगों का, इसमें आप लोगों को क्या क्या कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो आपको पढ़ना होगा, राजा, किसान और नगर, यानी आरंभिक राज्य और अपव्यवहारिक व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्थाएं। यहाँ पे अर्थव्यवस्थाएं हो गया, अर्थव्यवस्थाएं 600 ईस्वी से पूर्व और 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मैंने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक आप लोगों को इसमें स्टडी करना है। टर्म 2 के बारे में हम लोग जस्ट डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपको डिस्कस करना होगा बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक आपको इसमें पढ़ना है। ठीक है, मेरे बातों को आप लोग आशा करते हैं ट्यूशन अभी तक समझ रहे हैं ना। बाकी ये सब जो हम लोग का क्लासेस है ना, ये जो हम लोग अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे ये सब क्लासेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया गया है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट ट्यूशन जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए, तो कृपया करके आप लोग जाएँ प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद उसको सर्च करना है मिसाइल क्लासेस। ठीक है, इतना सारा कंटेंट आप लोग बेहतरीन तरीके से ट्यूशन स्टडी कराया जा रहे हैं। बाकी मुझे आशा है ट्यूशन कि आप लोग अगर बेहतरीन क्लास करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जरूर आप लोग डाउनलोड करेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, तो टर्म 2 के बारे में। तो यह टर्म 2 के बारे में हम लोग डिस्कस किए। टर्म 1 में आप लोगों को ये सब हम लोग डिस्कस किए थे, और टर्म 2 में आप लोगों को जो पहला जो टॉपिक था ना, वो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य, अर्थव्यवस्था, 600 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। फिर इसका टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 3 में आप लोगों को स्टडी करना है विचारक, विश्वास और इमारतें, संस्कृति की विकास, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक आप लोगों को इसमें भी स्टडी करना है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टर्म 2। टर्म 2 का मतलब होता है फुल्ली आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, इसमें हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करता हूं, पीडीएफ में भी और नोट्स में भी, और आप लोगों का जो क्लासेस चलते हैं उसमें भी। ठीक है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर 14वीं से 16वीं सदी तक। ठीक है, 14 से 16वीं सदी तक इसमें आप लोगों को बताया जाता है, यानी चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को पढ़ना है। चलिए देखते हैं अगला क्या पढ़ना होगा इसमें। विद्रोही और राज्य, यानी 1857 का क्रांति के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है, का आंदोलन और उसके व्याख्यान। 1857 के क्रांति के बारे में आपको स्टडी करना है कहाँ पे, तो टर्म 2 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला कौन सा टॉपिक है आप लोगों का। तो अगला जो टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और इससे आगे। इसमें आप लोगों को जो चैप्टर नंबर आपका 6 में, इसमें जो टर्म 2 में आपको स्टडी करना होगा, वो आपको महात्मा गांधी के बारे में कौन कौन सा आंदोलन किए थे, ये सब के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोगों को इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी जैक बोर्ड ने चेंज किया सिलेबस, वो सब सिलेबस को हम लोग को प्रोवाइड करें, तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूल। ठीक है, आज जो 7 चैप्टर है आप लोगों का, विभाजन को समझना, उस राजनीति, स्मृति, अनुभव, याद रखिएगा। ये आपको चैप्टर जो दिख रहे हैं, ये चैप्टर आपको टर्म 2 में स्टडी करना। कहाँ पे, टर्म 2 में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, संविधान का निर्माण, एक नगर युग की शुरुआत। ये भी आपको देखना कहाँ पे, तो टर्म 2 में। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को टर्म 2 में पढ़ना है। मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया टर्म 1 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, टर्म 2 में क्या पढ़ना है, मैंने आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्यूशन बताया हूँ। ठीक है, अगर आप लोग बेहतरीन तरीके से फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर अच्छी तरह से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है, और मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से क्या करना है, डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद ट्यूशन सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर में बेहतरीन तरीके से चैप्टर को समझाया जाता है। फिर उस चैप्टर के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2010 से 2023 तक पूछे गए सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया जाता है। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना 3 तरह के बताए जाते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इतना सारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से। तो जल्दी से जाएं, बिना देर किए ट्यूशन आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं ट्यूशन वीडियो देखने के बाद आप लोग को अच्छा अगर लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उस बंदे तक पहुँचाएं जो क्लास 12 से रिलेटेड है। और साथ ही साथ ट्यूशन आप लोग अगर और भी कोई सब्जेक्ट का अगर सिलेबस बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। चलिए अगला वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे।